दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको अक्सर कफ की समस्या हो जाती है। मतलब बार बार कफ बनना शुरू होता है और बार बार उनको थूकना पड़ता है और ये कभी कभी यंग एज में भी होनी शुरू हो जाती है। तो आज हम इसी समस्या के बारे में बात करेंगे कि जो बार बार कफ बनता है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, और साथ में हम अपने फेफड़े को कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या इसी वजह से ज़्यादातर आती है। तो आज हम दो चीज़ें आज आपसे बात करेंगे। पहले कि फेफड़े को कैसे मजबूत करें, क्योंकि जब से कोविड हुआ है तब से आप देख रहे होंगे कि लोगों को फेफड़े में समस्या आ रही है। मतलब सांस लेने में तकलीफ आ रही है, डीप ब्रीदिंग करने में दिक्कत आ रही है, गहरी सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो इस समस्या से कैसे दूर होंगे ताकि हमारा फेफड़ा मजबूत हो। फेफड़े से संबंधित किसी भी बीमारी, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, टीबी हो, या और अस्थमा की प्रॉब्लम हो, या कफ की समस्या हो, इन सारी चीज़ों से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो उसके लिए अपने फेफड़े को कैसे मजबूत करना है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद 3 ऐसी होम्योपैथिक दवाएं मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने फेफड़े को बहुत ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। इवन फेफड़े से संबंधित और भी अगर कोई समस्या है, इवन अगर बार बार छींक आ रही है, कहीं पे जल्दी आप मौसम चेंज होता है तो वहाँ पे आपको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, या फिर फेफड़े से संबंधित कोई समस्या है, सांस की समस्या हो रही है, तो उन सारी चीज़ों में ये तीनों दवाएं बहुत काम करती हैं। तो आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम ये समझ लेते हैं कि डीप ब्रीदिंग का फ़ायदा क्या होता है और डीप ब्रीदिंग कैसे की जाती है। देखिए, अगर आपको फेफड़े को मजबूत करना है तो फेफड़ा मजबूत बेसिकली किस वजह से हो पाता है और किस वजह से नहीं हो पाता, इसको समझ लेते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आजकल के समय में, चूँकि पहले के लोग प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, इसकी एक्सरसाइज किया करते थे जिससे उनका पूरा फेफड़ा फैलता था और पूरे फेफड़े की एक एक कोशिका के अंदर तक में ऑक्सीजन पहुंचता था। आपने अभी कोविड बीता हुआ है, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही सारी समस्याएं हो रही थी। जिनको भी कोई तकलीफ हो रही थी तो उसका बड़ा कारण क्या होता था कि ऑक्सीजन की कमी। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पूरे कोशिकाओं में, पूरे शरीर की कोशिकाओं में, न सिर्फ हमारे लंग्स में, इवन हमारी बॉडी के एक एक कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। पहले लोग शहर के अंदर में कम रहते थे, गांव में ज़्यादा रहते थे। अब उल्टा होना शुरू हो गया है। अब लोग गांव से शहर में आना शुरू कर दिए हैं। शहर के अंदर में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि पेड़ पौधे कम होते हैं। गांव में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन पर्याप्त होने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपको बहुत जल्दी उसका असर आपको देखने को मिल जाता है। आपका फेफड़ा अच्छे से पूरा फैलना शुरू हो जाता है और फेफड़े की एक एक कोशिका के अंदर में ऑक्सीजन पहुँचती है। ठीक है, जब एक एक कोशिका के अंदर में ऑक्सीजन पहुँचती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपकी कोशिकाएँ, आपके जो लंग्स की कोशिकाएँ हैं वो पर्याप्त एक्टिव हो जाती हैं और वो अपना काम अच्छे से करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, कोशिकाओं का काम क्या होता है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। ठीक है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं और स्वस्थ रह पाते हैं। एनर्जी पूरा प्रोड्यूस हो पाती है ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, ये होता है हमारी लंग्स की कोशिकाओं के अंदर में। तो ये अच्छे से काम कर पाती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये इनएक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल उस कंडीशन में आ जाती हैं कि जब ये कोई काम नहीं कर पाती हैं। तो वैसी कंडीशन से बचाने के लिए हमको क्या करना है? डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है? आप डेली बेसिस पे 10 मिनट या 5 मिनट, जितना भी टाइम आपके पास में है, आप एक बार गहरी सांस लें और गहरी सांस लेने के बाद में उसको होल्ड करें, रोकें। गहरी सांस लेना, उसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में उसको थोड़ी देर के लिए, जब तक आप रोक सकते हैं आराम से, तब तक उसको रोकिए। बाद में उसको धीरे धीरे करके बाहर निकाल दीजिए। ये आपका एक चक्र होगा और ऐसे करके 10 से 20 आप चक्र कीजिए पर डे। सुबह में, शाम को। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो आप सुबह शाम कीजिए। अदरवाइज आप दिन में एक बार भी अगर करते हैं 10 से 15 बार, तो आप देखेंगे कि अगले 3-4 दिनों के अंदर में आपको बहुत अच्छी पावर मिल जाती है आपके फेफड़े को। इससे क्या होगा कि आपके फेफड़े मजबूत होंगे, फिर आपको कोई भी समस्या हो,
इवन आप टीबी या और जो फेफड़े से संबंधित समस्याएं होती हैं, सांस की समस्याएं होती हैं, उनमें भी आप इनका अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ समय के बाद में पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी जो फेफड़े से संबंधित समस्याएं हैं उसमें कमी आती आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये आपने प्रोसेस करना है डेली बेसिस पे, और इसकी एक हैबिट बना लीजिए कि जब भी आप सांस भी लेंगे तो आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी सांस लेंगे। सांस गहरी या डीप ब्रीदिंग किसको कहते हैं? जब आप अपने नाभि से सांस लेते हैं। एक बच्चे को आपने देखा होगा कि सांस कहाँ से लेता है, वो अपनी नाभि से लेता है। तो आपने सांस कैसे लेना है? अपनी नाभि से लेना है। मतलब ये कि आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे, अपनी सांस अपनी नाभि से आप लोगे, तो क्या होगा कि आपका पूरा फेफड़ा, डायफ्राम अच्छे से फैलेगा और एक एक कोशिका के अंदर में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। तो इस तरीके से आपने करना है। अब मैं 3 आपको होम्योपैथी की वो दवाएं बताता हूं कि अगर आपने सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया तो आप अपने फेफड़े को न सिर्फ मजबूत बना पाएंगे, इवन अगर फेफड़े में कोई समस्या भी है तो उसको भी दूर कर पाएंगे। बाकी जो समस्याएं मैंने बताई आपको, बार बार बलगम निकलना, बहुत ज़्यादा बलगम निकलना, उसकी एक बहुत ही बेहतरीन दवा है, वो है स्टैनामेट। स्टैनामेट 30 या 200 पोटेंसी अगर आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी कंडीशंस होती है कि जब हम कई ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो मतलब बोला नहीं जा रहा है, इतनी वीकनेस, चेस्ट में इतनी ज़्यादा वीकनेस है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है स्टैनामेट। 2 दवाएं और बता दे रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा में। ठीक है, मैं जब भी आता हूँ मैं 1-2 दवा के बारे में कहता हूँ बताने के लिए, लेकिन 1-2 दवाएं और निकल ही आती हैं, तो मैं वो दवाएं भी बता देता हूँ आपको। एसिड फॉस 30 या 200 पोटेंसी और एंटिमटार्ट, ये 2 दवाएं बहुत ही बेहतरीन हैं ऐसी कंडीशन के लिए। और स्टैनामेट, ये 3 दवाएं ऐसी हैं जो कि चेस्ट के वीकनेस के लिए बहुत बहुत लाभकारी हैं। इवन ऐसी कंडीशन में जबकि बहुत ज़्यादा बलगम निकल रहा हो, आप स्टैनामेट 30 या 200 पोटेंसी को लगातार यूज़ कीजिए कुछ समय के लिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो बलगम निकल रहा हो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी मेरे एक पेशेंट हैं, उम्र है लगभग 85 साल के आसपास में, और उनको सेम कंडीशन ही हो रही थी, और मैंने इस दवा का इस्तेमाल किया और बहुत ही जल्दी, आप यकीन नहीं मानेंगे, हफ्ते 10 दिन के अंदर में उनकी जितनी भी बलगम की समस्याएं थी, अभी वो आज आए थे और उन्होंने कहा कि सर मेरी बहुत सारी समस्याएं जो थी बलगम की अब तो आना ही बंद हो गई। तो बहुत बढ़िया दवा है स्टैनामेट, आप इसका इस्तेमाल करिएगा, बहुत ज़्यादा काम करेगी। और स्टैनामेट की एक बड़ी खास बात होती है, एक सिम्टम होता है कि जो उसका जो बलगम निकलता है उसका जो टेस्ट होता है वो मेटालिक टेस्ट होता है या धातु का टेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर या मीठा टेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेटालिक टेस्ट अगर है तो वहाँ पे बहुत बढ़िया काम करती है स्टैनामेट। ठीक है, बाकी चेस्ट वीकनेस के लिए स्टैनामेट, एसिड फॉस और एंटिमटार्ट, ये 3 दवाएं बहुत ही पेक्यूलियर हैं, बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। अब हम अपने दूसरी दवा पे चलते हैं। मैंने कहा था आपसे 3 दवाएं बताने के लिए, एक दवा मैंने बताई आपको स्टैनामेट, दूसरी दवा है जस्टिसिया ए या जस्टिसिया एडाटोडा कहा जाता है। 30 या 200 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दवा है ऐसी कंडीशन में जबकि एलर्जिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप एलर्जिक दवाएं बहुत सारी यूज़ करते हैं आप, ठीक है, बार बार सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, ठीक है, तो वैसी कंडीशन में जस्टिसिया एडाटोडा बहुत ही बढ़िया काम करती है। आप इसकी 30 या 200 पोटेंसी को सुबह शाम करके कुछ दिन तक आप लेंगे, आपको बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरी दवा है बालसम पेरू। दोस्तों बालसम पेरू बहुत ही बढ़िया दवा है ऐसी कंडीशन में जबकि बहुत ज़्यादा पीले रंग का या हरे पीले रंग का बलगम निकलता हो, खांसने पे उसके अंदर बहुत बदबू रहती हो, कभी कभी इतनी ज़्यादा मात्रा में निकलता है कि जैसे ही पेशेंट खांसता है वैसे ही तुरंत बलगम निकलना शुरू हो जाता है। तो वैसी कंडीशन के लिए बालसम पेरू बहुत ही बढ़िया दवा है। इसका मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, बाकी इसको आप 30 या 200 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी अगर यूज़ करना हो तो सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर यूज़ करना हो तो सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में 10 बूंद गुनगुने पानी में अगर आप देकर यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करती है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया दवाएं हैं, अगर इनका आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप बार बार बलगम आने की जो समस्या है, चेस्ट की जो वीकनेस की समस्या है, इसको आप बहुत ही आसानी से दूर कर पाएंगे। बाकी सब कुछ होता है सिम्टोमेटिक, सिम्टम्स मिलते हैं तो ये दवाएँ बहुत बढ़िया काम करती हैं। आप खुद के बजाय किसी अगर डॉक्टर की सलाह लेकर के इसको करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये वो दवाएं हैं जिनसे आप अपना बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और
अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अपनी चेस्ट को आप बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और भविष्य में होने वाली बहुत सारी चेस्ट से संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत हो उनको शेयर भी करिएगा ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दिए। इस तरह की मैं तमाम वीडियोज़ देकर के आता रहूँ तो ताकि उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आपको हर एक चीज़ के बारे में, इवन मेडिसिन्स के बारे में, बहुत सारी बीमारियों के बारे में और किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की और वो बना करके आपको मैं दे दूँगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। उसके पहले एक चीज़ और कहूँगा, लिंक दिया है मेरी वेबसाइट का, जा कर के चेक करिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ पे कई सारे आपको और भी कई सारी चीज़ें आने वाली हैं जो कि मिल जाएंगी आपको। इवन कई सारी ई बुक्स, मेरी बुक लॉन्च हो रही है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।